हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है होंसा कंज्यूमर लिमिटेड आईपीओ। ये आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन होगा और 2 नवंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 308 रुपए से 324 रुपए। ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। और इसकी लॉट साइज रखी गई है ये 46 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही 1701 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू है 365 करोड़ का। बाकी सारा का सारा ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे, जो कि एक कंपनी के लिए नेगेटिव है क्योंकि ओएफएस बहुत ज्यादा है और प्रेस इश्यू थोड़ा सा है। और इसमें एम्प्लॉय के लिए 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया पर शेयर, यानी कि इसमें 324 रुपए का शेयर है तो उनको 30 रुपए डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है, यानी कि इनकी सप्लाई करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। और हंसा उपभोक्ता ईमानदारी और प्राकृतिक तत्वों और सुरक्षित देखभाल के मूल्यों पर स्थापित किया गया है। और ये कंपनी अभी भारत में 500 प्लस शहरों में कार्य कर रही है, यानी कि इसके 500 प्लस शहरों में इनके जो स्टोर हैं। और इसके साथ ही कंपनी ने मामाअर्थ, डर्मा से, एक्वालॉजिका, डॉक्टर सेट, आयुगा, इन सभी ब्रांडों के प्रोडक्ट को ग्रोथ किया है, यानी कि इन इन सभी कंपनियों के ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती है। और कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में बेबी केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर और कलर कॉस्मेटिक और सुगंध आदि टाइप के प्रोडक्ट शामिल है। और इनको ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये प्रोवाइड करवा रही है। तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है क्योंकि ये सेक्टर कभी बंद हो नहीं सकता। इन टाइप के आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है तो हमेशा इसकी डिमांड बनी रहने वाली है। ओवरऑल देखे तो काफी अच्छा सेक्टर है इसका। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो 2021 में एसेट 302 करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर 1035 करोड़ हुआ और 2023 में 31 मार्च तक 966 करोड़ हुआ। यानी कि 2023 में इसका एसेट घटा है और 30 जून तक ये 1104 करोड़ हो गया है। और बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू 964 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 1515 करोड़ हुआ है और 30 जून तक यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ये 316 करोड़ हो गया है। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में ये कंपनी 1332 करोड़ का लॉस में थी, जो 2022 में 14 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और 2023 में इसने 150 करोड़ का लॉस झेला है और फर्स्ट क्वार्टर में इसको लॉस हुआ है 11 करोड़ का। अब बात करें इसकी नेटवर्थ की, तो 2022 में थी 705 करोड़, जो 2023 में घटकर हुई 605 करोड़ और फर्स्ट क्वार्टर में ये हो गई 700 करोड़। और इनके पास रिजर्व में कुछ डाटा दिया हुआ नहीं है। और इनकी बोरोविंग की बात करें तो 2021 में बोरोविंग 1954 करोड़ की थी, जो 2022 में घटकर 3 करोड़ की रह गई और 2023 में भी ये 3 करोड़ की है और फर्स्ट क्वार्टर में ये 6 करोड़ के लगभग हो गई है। यानी कि कंपनी साल दर साल ग्रोथ नहीं कर पा रही है, हर साल लॉस जनरेट किया है इसने, एक्सेप्ट 2022 के अलावा हर साल इसने लॉस जनरेट किया है। तो ओवरऑल देखे तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, काफी वीक लग रही है क्योंकि हर साल लॉस जनरेट कर रही है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो आईपीओ लाने के बाद में इसका पी रह जाएगा 105 का, जो कि काफी ज्यादा है और ये कंपनी के लिए काफी नेगेटिव है। और इसका मार्केट कैप है 10,425 करोड़ और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 4.6 की, जो कि काफी कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ -23% है, यानी कि ये कंपनी साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है, इस वजह से इसका नेगेटिव में है। तो ओवरऑल ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी वीक कंपनी हो गई है। और फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने ऊपर की उधारी चुकानी है या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये आईपीओ से इकट्ठा करके सारा पैसा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूटिलाइज करेगी, जो कि काफी अच्छी जगह यूटिलाइज होगा इस आईपीओ का पैसा। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 7 रुपीज पर शेयर और इसमें 46 शेयर की लोट है। तो एक लोट में फायदा बता रहा है 322 रुपए का, जो कि काफी कम है। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 2% के करीबन चल रहा है।
तो ओवरऑल देखें तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी बहुत कम चल रही है। अब बात करते हैं कि इसकी रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व रखा गया और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% रखा गया। इसका रीजन है कि ये कंपनी साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है। और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने के पहले 37% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफी कम है आईपीओ लाने के पहले ही, और आईपीओ लाने के बाद में और कम हो जाएगी 35% के करीबन, जो कि एक मिनिमम अच्छे आईपीओ की 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि इसकी काफी कम है। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 46 शेयर के लिए हमें अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 14,904 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 1,93,752 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 7 नवंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 8 नवंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 10 नवंबर को। तो फ्रेंड, हमने इस आईपीओ का पूरा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है। तो फाइनली इसमें डिसीजन लेना है कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी तक जिस हिसाब से इसका प्राइस बैंड आया है और इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है, उस हिसाब से लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो इस आईपीओ में अप्लाई करने लायक नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड दिन पे दिन कम होती जा रही है। अगर डिमांड 20 से 25% के करीबन जाती है तो जरूर लिस्टिंग गेन के लिए हम सोच सकते हैं। बाकी इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के काफी कम चांसेज है, और लॉन्ग टर्म में ये हर साल लॉस जनरेट कर रही है, तो पता नहीं कि आगे प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और उतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख नहीं रही है, क्योंकि साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है। तो फाइनली आपको डिसीजन अपना सोच समझ के अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।